So let's see this question. The number of sigma bonds formed in ethane by the overlapping of sp3 orbitals. Option is first 7, second 5, third 1 and fourth 4. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इथेन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने फॉर्म होते हैं बाय ओवरलैपिंग द sp3 ऑर्बिटल्स। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चंस को देखें तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशंस मतलब क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होकर एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूल की शेप और बॉन्डिंग को समझने के लिए डिटरमाइन करते हैं, प्रॉपर्टीज को समझने डिटरमाइन करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के कुछ मेन टाइप्स होते हैं, दैट इज sp, सेकेंड sp2 एंड थर्ड sp3। मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक एटम का s ऑर्बिटल एंड दूसरे एटम का p ऑर्बिटल्स मिलके यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। sp2 मतलब एक एटम का s ऑर्बिटल एंड सेकंड एटम के दो p ऑर्बिटल्स मिलकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। एंड थर्ड है दैट इज sp3, मतलब यहाँ पे एक एटम का s ऑर्बिटल एंड दूसरे एटम का तीन p ऑर्बिटल्स मिलकर एक थ्री sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है। ओके, तो ये हमारे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हुई। एंड अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या होता है कि ये एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है जो हेड ऑन ओवरलैप से बनता है। तो ये ओवरलैप जनरली s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल्स या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच हो सकता है। ओके, तो ये कौन सा टाइप का बॉन्ड होगा, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ओके, अब सिग्मा बॉन्ड्स जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ये मॉलिक्यूल के एक्सिस के अराउंड फ्री रोटेशंस अलो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज इथेन मॉलिक्यूल। तो इथेन मॉलिक्यूल की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इथेन मॉलिक्यूल होता है हमारा दैट इज CH3 ओके, दैट इज इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज H2H6। ओके, ये है हमारा इथेन मॉलिक्यूल। तो इथेन मॉलिक्यूल में अगर हम इसकी बॉन्डिंग देखें तो इसका स्ट्रक्चर है लाइक दिस, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड हर कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच है बाय कोवैलेंटली, मतलब सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है कि अगर यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एंड कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज़ 1s1 एंड कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज़ 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे कार्बन के पास दैट इज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है इन द आउटर मोस्ट शेल। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एक इसकी ऑर्बिटल्स ड्रॉ करें तो वन कार्बन के 2s के 1 और ऑर्बिटल्स होते हैं एंड p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये क्या हुआ, हमारे ग्राउंड स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसी को एक्साइटेड स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द s ऑर्बिटल्स ये कहाँ पे जाता है, p ऑर्बिटल्स में। ओके, तो ये बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होता है, दैट इज यहाँ पे p ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन्स मिलके यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशंस बनाते हैं, 4sp3 हाइब्रिड और हाइब्रिडाइजेशंस फॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम कार्बन इथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे
कार्बन एंड कार्बन के बीच मतलब कार्बन ये क्या है हमारा यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है एंड सेकंड कार्बन भी यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है। तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चंस में, दैट इज sp3 ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग होने के बाद कितने सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज इन कार्बन कार्बन। तो वन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ओके, मतलब कार्बन कार्बन के बीच कार्बन कार्बन के बीच वन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। एंड कार्बन हाइड्रोजन्स की अगर हम बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन्स में यहाँ पे ओनली वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये एक ही बॉन्ड बना सकता है कार्बन के साथ। तो यहाँ पे इथेन मॉलिक्यूल में एक कार्बन के साथ थ्री हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं, बाय सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। एंड सेकेंड कार्बन के साथ अगेन थ्री हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं एंड थ्री सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। तो टोटल इथेन मॉलिक्यूल में सिक्स सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं इन बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चंस में देखें तो यहाँ पे हमें सिर्फ पूछा है sp3 ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग। तो sp3 ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग होती है सिर्फ कार्बन एंड कार्बन के बीच। तो यहाँ पे ओनली वन बॉन्ड फॉर्म होता है इन बिटवीन द कार्बन कार्बन, मतलब sp3 ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी। तो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।